ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व राज्य की ताजधारी आत्मा हूँ। हम जानते हैं विश्व के राज्य का ताज हमें भविष्य में मिलना है, अभी नहीं, परंतु उसकी तैयारी हम अभी से करते हैं और उस तैयारी की विधि कलयुगी दुनिया से मैच नहीं करती है। कलयुगी दुनिया में तो किसी को राजा बनना हो तो वो वोट इकट्ठे करता है या नोटों के आधार पर राजा बनता है, या फिर डंडे के बल पे कोई बनता है डरा के। हमारी विधि तो बिल्कुल अलग है। यहाँ आज बाबा ने हमें समझाया कि आप जो ब्राह्मण बच्चे हो, आप अधिकार रखते हो दो चीज़ों पर। एक बाप पर, बाबा मिला, और दूसरा बाबा से जो भी ईश्वरीय प्राप्तियाँ होती हैं, आप सब उसको अपना अधिकार समझते हो और है भी। पर बाबा ने कहा जैसे बाप और प्राप्ति पर अधिकार रखते हो, चाहे बाप और वर्षा कहो, पर संगम युगी प्राप्तियां भी है उसमें, वैसे ही एक और अधिकार चाहिए। अगर वो होगा तो विश्व राज्य का ताज मिलेगा। और वो अधिकार चाहिए स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का। ये भी अपनी जिम्मेवारी समझो कि मैंने स्व का भी पूरा परिवर्तन करके बाप समान बनना और पूरे विश्व का परिवर्तन करके विश्व को स्वर्ग बनाना है। पहले इस जिम्मेवारी का ताज पहनो। पहले स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। बहुत बार हमें स्व परिवर्तन भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लग रहा होता। हम स्व परिवर्तन में जो जो गड़बड़ करते हैं ना, उसके लिए दोष दूसरे पे डाल देते हैं। दूसरा झूठ बोलता ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो इसका मतलब मेरे परिवर्तन की जिम्मेवारी दूसरे पर है। समझो, दूसरा झूठ बोलता ही रहे तो क्या हम गुस्सा करते ही रहेंगे और धर्मराज हमें माफ़ कर देगा कि तेरा कोई कसूर नहीं है? ये तो बात ऐसी थी भाई, कारण था तेरा, इसलिए तुमने गुस्सा किया। अगर वो कारण नहीं होता ना तो तुम गुस्सा नहीं करते, इसलिए क्योंकि किसी कारण से किया, चलो तुम्हें बड़ा राजा बना देते। होगा ऐसे? हम अपनी सारी जितने भी पुराने संस्कार हैं स्व परिवर्तन से कम है, उस सारे के लिए कितने मर्जी सॉलिड बहाने बना दें कि हम पवित्र रह तो जाएं, युगल सहयोग नहीं देते। हम शुद्ध अन्न खा तो लें, हमें बाहर आना जाना पड़ता। हम अमृत वेला कर तो लें, हमारी कमर टांग सिर दुखता। हम देर से सोते हैं। हम अच्छे योगी बन तो जाएं, पर समस्याएं बहुत है। जितने मर्जी कारण निकाल लो, फिर भी श्रीमत के पास इन सब कारणों का जवाब है, निवारण है। उस निवारण को पकड़ना मेरी जिम्मेवारी है। जो बाबा विधियां बताते हैं,
इन सब सर्कमस्टांसेस, बहानों को क्रॉस करने की वो भी बताई हुई है। ज्ञान माना क्या? तो स्वपरिवर्तन मेरी जिम्मेवारी है कि जो बाबा ने ज्ञान दिया मैं उस ज्ञान को यथा उचित राइट पर्सपेक्टिव में समझकर यूज करके अपने परिवर्तन का कोई काम छोड़ न दूं। जितने मर्जी कारण कलयुगी दुनिया के हों, बाबा के ज्ञान में हर कारण का निवारण है। मेरी बुद्धि उस निवारण को पकड़े। मैं कहूँ जी ये परिस्थितियाँ थी न मेरे आसपास, इसलिए मैं उदास और दुखी रही, पर सारा ज्ञान समझाता कि परिस्थितियों के बावजूद भी खुश कैसे रहना, सुखी कैसे रहना, सारा ज्ञान समझा रहना। इसलिए बाबा ने कहा ताज पहनना है। ताज पहनने का मतलब होता है जैसे कोई ताज पहन लेता है वैसे ही अब वो सारा एरिया, उसकी डेवलपमेंट, उसकी समस्याएं, उसका समाधान, उसका वो जिम्मेवार हो जाता है। तो जिम्मेवारी का ताज, तो दो जिम्मेवारियां हमने अपने ऊपर रखनी है बड़ा राजा बनने के लिए। कौन सी दो जिम्मेवारियां मेरी हैं? स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन। ऐसे नहीं सेंटर पर भटियां हों तो मेरी अवस्था अच्छी बने, हमारे को स्व उन्नति का प्रोग्राम अच्छा मिले तो अवस्था अच्छी बने। सेवाओं के लिए प्रोग्राम रखे जाएं तो हम सेवा करें, सेवा का चांस मिले तो सेवा करें। बाबा ने सेवा की भी गुह्य गति समझा दी हुई है कि असली सेवा किसको कहते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनाना, भाषण करना, चांस मिलना, ये तो सेवा का ऊपर का छिलका है। अंदरूनी सेवा की बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हुई है। इसलिए पहली बात समझाई कि स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहनो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का आधार है। जो अब ये वाली जिम्मेवारी नहीं उठा सकते तो सतयुग में अगर उनको राजगद्दी दे दी तो प्रजा की जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे? वहाँ तो राजा ऐसा जिम्मेवार है कि सारी प्रजा को बच्चों की तरह पालते हुए भी सदा खाली दिखेंगे और डांस करेंगे। तो ये क्षमता है ना, इतनी कैपेसिटी है कि सब कुछ कर रहे हैं। राज्य विस्तार भी होगा, वहाँ करेंसी भी बनेगी, महल भी बनेंगे, प्रजा के लिए विधि विधान भी बनेंगे। 2 युग तक राज करना। आज 4 बच्चे संभालने पड़ते हैं, 2 भी, 1 भी संभालना पड़े किसी के होश उड़ जाते हैं। और सतयुग में पूरा राज वहाँ भी काम होगा, ऐसे नहीं। बाकी डांस वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी शक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि काम उनकी शक्तियों से छोटा है। और कोई छोटी शक्ति वाले को राजा बना दिया तो खुद छोटा और काम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ भी वो समस्याएं पैदा कर देंगे। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान भविष्य का आधार है। यहाँ जितनी अपनी जिम्मेवारी उठाई होगी कि मैंने संपूर्ण बन के दिखाना, ज्ञान मुरली में मिल रहा, बाबा जो कह रहा, मेरे को कोई रोके टोके नहीं, चाहे कोई कुछ ना कहे, मैंने ज्ञान धारण करके दिखाना, जिम्मेवारी उठा ली। फिर विश्व सेवा की, सारे विश्व के कल्याण का मुझे ध्यान रखना। कोई मेरे को ऑर्डर करे ना करे, संकल्प करूं बाबा मेरे से कराएगा। तो जो ये जिम्मेवारी उठा रहा है सो विश्व के राज की जिम्मेवारी उठाएगा। इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि वर्तमान पर भविष्य आधारित है, तो चेक करो, नॉलेज के दर्पण में चेक करो कि अभी 2 ताज पहने, भविष्य में राजा बनना है तो 2 ताज मिलेंगे। कौन से 2 ताज मिलेंगे वहाँ पर? एक लाइट का ताज और दूसरा रतन जड़ित ताज। 2 ताज से देवता बनते हैं, सिंगल ताज से
द्वापर कलयुग के राजा बनते हैं। तो अब भी 2 ताज पहनने हैं। पवित्रता वाला तो सेम, जो सतयुग में भी साथ जाएगा। दूसरा, पढ़ाई और सेवा का ताज पहनो, जो भविष्य में रतन जड़ित ताज में बदल जाएगा। क्योंकि पढ़ाई माना ज्ञान, योग, ठीक समझ, धारणाएं, और सेवा माना विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन है ज्ञान, योग, धारणा, विश्व परिवर्तन है फिर सेवा। तो ये दोनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के 2 ताज पहनो। 2 ताज कौन से कह दिए बाबा ने? एक पवित्रता, दूसरा पढ़ाई और सेवा। ये ताज जो पहनेगा सो भविष्य में विश्व राज का ताज पहनेगा। हम सब ने क्या बनना है? राजा, प्रजा के उससे नीचे वाले क्या बनना है? सब यही कहते हैं, क्या बनना है सब ने? फिर बाबा की ये शर्तें पूरी करनी है। स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, टारगेट करो, इतने टाइम में संपूर्ण बन के दिखाना। उसके लिए स्टडी करो, पवित्रता बढ़ाओ, ज्ञान, योग, धारणा, चारों के नंबर परफेक्ट करो। 100 मार्क्स चारों में चेक करो। ज्ञान में मेरे कितने नंबर, योग में कितने नंबर, धारणाओं में कितने, सेवा में कितने। सेवा में भी फिर 4 प्रकार, तन, मन, धन, सब प्रकार की। जन की सेवा, सारी तरह की सेवा है। स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, वाचा सेवा। क्या सारे प्रकार में मेरे नंबर 100 आते हैं? तो अब तो राजा बनेंगे ना। तो अंदर अपने को बांधना चाहिए चैलेंज से कि मैंने राजा बनना ही है, और उसकी तैयारी अब भी करके दिखानी है। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जितने हम यहाँ बैठे हैं, फिर भी कलयुगी दुनिया वालों के हिसाब से हम सबको उतने कोई झंझट या बंधन नहीं है। सब चेक करो, भले कुछ न कुछ समस्या हर एक के यहाँ है, फिर भी जितनी मुसीबतों में बाकी दुनिया वाले हैं उतनी हम सबको नहीं है। फिर भी हम सुबह सुबह आ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारा शरीर साथ दे रहा है, दिमाग साथ दे रहा है, हमारे संबंध, संपर्क, धन की शक्तियाँ साथ दे रही है। कितने लाखों लोग हैं अभी जो ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं, टाइम लगाना चाहते हैं ज्ञान योग में। तो या उनको बाहर के हालात साथ नहीं देते, या दिमाग साथ नहीं देते, बुद्धि में ज्ञान ही नहीं घुसता। करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। कितनों की शिफ्ट ड्यूटीज ऐसी चलती। कोई तो सुबह 7 से रात 9 बजे तक काम कर रहे, कोई और भी ज़्यादा कर रहे हैं। किसी के शरीर इतने बेकार नहीं करने देते, किसी को धन के झंझट इतने ज़्यादा है, जूझना पड़ता है। बहुतों के बहुत हालात है। तो जब हमें हालात साथ दे रहे हैं, क्यों नहीं हम इसका पूरा फ़ायदा उठाए? क्यों नहीं पूरा पुरुषार्थ ऐसा जिम्मेवारी से कर लेवें जो हम अपना लक्ष्य, जो दुनिया को सुनाते हैं, जो बैज में लगा के कंधे पे लगाते हैं, उस लक्ष्य को पूरा कर लें। हम सब के कंधे पर लक्ष्मी नारायण जी बैठे होते हैं। लोग पूछते हैं आप लोग मानते तो निराकार को हो, ये बैज में लक्ष्मी नारायण क्यों लगाए हैं? तो हम कहते हैं शक्ति हम निराकार से लेते हैं, बनना हमको लक्ष्मी नारायण जैसा है। अब जैसा बनना है वैसा फिर हम बनने का पूरा लक्ष्य करें अपना। तो पूरा उसके लिए जोर होना चाहिए कि मैं विश्व राज अधिकारी आत्मा हूँ और मेरे ऊपर जिम्मेवारी है
स्व परिवर्तन की भी और विश्व परिवर्तन की भी। उसके लिए मैंने अभी 2 ताज पहनने हैं, पवित्रता का ताज और दूसरा पढ़ाई और सेवा। दूसरा ताज है फिर पढ़ाई और सेवा, यानी चारों सब्जेक्ट्स का। पहला है पवित्रता का ताज। तो ये ताज पहन करके मैंने विश्व राज्य अधिकारी बन के दिखाना है। ठीक है।